तो आगम का अभ्यास होता है, तो उसका समाधान है कि आगम का अभ्यास भले हो, बीच में सब कुछ आता है, परंतु उसमें इतना ही जानना और इतना ही अभ्यास होना चाहिए, अथवा आगम का विशेष अभ्यास हो तभी समझ में आए, ऐसा नहीं है। आगम में क्या कहना है, इस प्रकार आगम का गुरु का आशय समझे तब भी अनुभव हो सकता है। आशय समझने में द्रव्य गुण पर्याय, स्वपर भेद ज्ञान, स्वरूप आदि समस्त ज्ञान का समावेश हो जाता है। उसमें संक्षेप से या विस्तार से समस्त ज्ञान आ जाता है। क्या कहा कि आगम का अभ्यास का मतलब कि खूब पढ़े खूब याद करे, ये नहीं। आगम का अभ्यास करने का मतलब है कि उसमें प्रयोजनभूत बात आई है, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ और स्वपर का भेद विज्ञान, देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत, और इसमें से स्वपर का भेद विज्ञान में अपने स्वभाव की उत्तरोत्तर महिमा करना, स्वभाव में अहमपना करना, ये मेन चीज है। तो ये आगम का अभ्यास मतलब इतना स्वयं को स्वयं पर को पर जान लिया, तो इसके अंदर सबका आशय भावार्षण हो जाता है, समझे ना। गुरु का आशय समझ में आ जाता है कि हमें क्या कहना चाह रहे हैं। गुरु गम से हमने जिनवाणी सुनी, और जिनवाणी सुनकर जितना गुरु ने बताया उतना तो हमको ख्याल में नहीं रहा, लेकिन गुरु ने जो बताया उसका सार हमको ख्याल में रह गया। तो सारभूत पदार्थ को पकड़ के और बाकी नहीं रहा तो नहीं रहा, कोई बात नहीं है। समय सार जी की 415 गाथा है और कलश है 250। तो लेकिन अभी सारी गाथाएं देखो याद रही किसी को तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है। और नहीं रहे तो क्या अनुभव नहीं हो सकता कि हो सकता है। क्योंकि गाथा का सार तो अपने ज्ञेय परमात्मा को जानना, उस रूप अनुभव करना, ये इन गाथाओं का यानी समय सार का सार शुद्धात्मा, समय सार का सार शुद्धात्मा, ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये सारभूत बात है। तो बोला आगम का अभ्यास भले हो, बीच में सब कुछ आता है, क्योंकि क्या करेगा बताओ। गुरुदेव श्री ने तो 19 बार सभा में लिया, आप सोचो। पहली बार जैसे समय सार जी सुबह के टाइम लेते थे, पहली बार पूरा हुआ और दूसरी बार वापस समय सार चालू कर देते थे। क्यों कर देते थे, इतनी बार तो हो गया। बोले ये हो गया वाला प्रश्न नहीं है, ये तो इसी को घोटना है, इसी को ही बारंबार बारंबार अभ्यास करना है। क्योंकि अगर कर्ता कर्म की भ्रांति नहीं छूटी है तो वो छूट जाएगी, स्वभाव की महिमा नहीं आई है तो छठे गाथा में प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं एक गया एक भाव हूँ, तो स्वभाव की महिमा आ जाएगी। फिर आगे जाके व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, शुद्ध नहीं भूतार्थ है। तो अगर ये नहीं समझ में आया, व्यवहार में अटका हुआ है, तो उसको समझ में आ जाए कि भाई व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, लेकिन आश्रय करने लायक तो एक भगवान आत्मा ही है ना। तो ये सब वापस वापस इसलिए क्योंकि आनंददायक है, आनंददायक है, इसमें कोई थकान नहीं है, कि इसमें कोई पढ़ने के लिए नहीं पढ़ी जा रही है। गुरुदेव श्री का हर बार में वाले नए नए प्रवचन आ रहे हैं, उसमें और बढ़ते हुए भाव और उल्लसित होते हुए भाव आए हैं। इसका मतलब स्वभाव की उत्तरोत्तर महिमा बढ़ती जाती है। इसलिए आगम की सारा विषय याद रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसका आशय समझ में आ जाना चाहिए है। परंतु उसमें इतना ही जानना और इतना ही अभ्यास होना चाहिए, अथवा आगम का विशेष अभ्यास हो तभी समझ में आवे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रयोजन बहुत बात आत्मानुभूति की कला आ जावे तो उसने आगम सारा पढ़ लिया, सारा आगम पढ़ लिया। जिसको आत्मानुभूति की कला आ गई, आत्मा का अनुभव कर लिया, उसने सब आगम पढ़ लिया। ज्यादा आगम पढ़ के भी अगर अंतर्मुख होके अपना अभ्यास नहीं करे, अनुभूति नहीं होए, तो फिर क्या। तो इसलिए अभ्यास स्वभाव का करना चाहिए, स्वभाव के साथ बैठ के अपने गायक प्रभु की महिमा, गायक प्रभु का आह्लाद उत्साह कि मैं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, भगवान की वाणी में, भगवान के ज्ञान में, केवल ज्ञान में मुझे शुद्धात्मा दिखता है, उनकी वाणी में मैं भगवान हूँ, ऐसा आया है। तो ये अभ्यास करना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ,
मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अखंड रूप रहा हूँ, ये अभ्यास करना चाहिए। तो बोले ये उसका आशय समझ में आवे, विशेष अभ्यास हो तभी समझ में आए। ऐसा नहीं है कि खूब आगम का अभ्यास करे, घंटों घंटों पढ़े तब समझ में आए, ऐसी बात नहीं है। समझ में तो जो जीव सूक्ष्म बुद्धि वाला होता है ना, उसको तो फटाक से उसका भाव समझ लेता है। बहुत सारे अपने विद्वान बोलते हैं कि परफेक्ट नाम नहीं याद आता है, लेकिन उसका आशय बता रहे हैं हम। फिर अपने विद्वानों को तो नाम भी याद रहता है, सब याद रहता है वो, लेकिन कहने का मतलब है कि आशय मतलब उसका भाव क्या है, उसका भाव का भाषण हो जाना चाहिए। सारभूत पदार्थ एक भगवान आत्मा है, बाकी सब आगम के अंदर सब आता है। कर्म आता है, उदय आता है, उदय उदय भाव आता है, फिर चार गति का वर्णन आता है, मार्गणा गुणस्थान का आता है, सब आता है। पर इनको याद करके ज्ञान का विषय हो जाए तो हो जाए, लेकिन इसमें नहीं भी हुए तो कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई, ऐसा नहीं है। प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है ना। इसलिए स्वभाव और विभाव दो चीज जरूर जाननी चाहिए, कि जिससे हमें हटना है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, और जो हमें ग्रहण करना है, जो में हाजिर है जो विद्यमान है, उसका भी ज्ञान करना चाहिए। अगर विभाव को ही स्वभाव मान के बैठ गया तो वो भी गलती हो जाएगी है ना, और स्वभाव का ज्ञान ही नहीं है तो भी गलती हो जाएगी। इसलिए बोले कि परंतु उसमें इतना ही जानना, इतना ही अभ्यास होना चाहिए, अथवा आगम का विशेष अभ्यास हो तभी समझ में आए, ऐसा नहीं। आगम में क्या कहना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, आगम में क्या कहना है, इस प्रकार आगम का गुरु का आशय समझे तब भी अनुभव हो सकता है। ओ गुरुदेव श्री तो छठे नंबर की गाथा को छठी का लेख कहते थे। बोले कि जो सूक्ष्म बुद्धि मतलब दृष्टि वाला हो ना, और जिसका उपादान तैयार हो, काल पक गया हो, उसको तो छठे नंबर की गाथा से आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बोले छठे नंबर की गाथा में काम हो जाए, क्योंकि तो उसमें सब आ गए। बोलो प्रमत प्रमत नहीं, पहले से लेके चौदह गुणस्थान तक आ गए। तो गुणस्थाना तीत में हूँ, मारगणा तीत में हूँ, मतलब ये सारा भाव उसमें आता है। मैं तो एक ध्याय का भाव हूँ। तो अगर ये समझ में गया, एक भाव समझ में आ जावे, तो उनको आगम का सारभूत शुद्धात्मा समझ में आ गया। इतनी सरल बात है ना? और किसी को टाइम लगे, आगम का अभ्यास करे, लेकिन टाइम लगे तो टाइम लगे तो भी कोई बात नहीं, पर मार्ग सही होना चाहिए। भाई अगर शुभ भाव से और बाहर के भाव से धर्म माने तो मार्ग ही उल्टा है, वो तो विपरीत मानता है। अगर उस मार्ग में चढ़ा रहे तब तो फिर अभी तो चांस नहीं है। और लेकिन अगर वो सारभूत शुद्धात्मा को ग्रहण करे, इधर ये मैं हूँ ऐसा आए, और उसके बाद जो समय लगे कोई बात नहीं है। कोई उग्र पुरुषार्थी होता है, कोई मंद पुरुषार्थी होता है, पर पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुखता का होना चाहिए। पुरुषार्थ सही होना चाहिए, दिशा सही होना चाहिए। दिशा सही हो तो बस पलट जाती है। रुचि अनुयायी विज्ञानी, इधर की रुचि होती है उधर वीर्य उछलता हुआ काम करता है, अपने आप उछलता हुआ वीर्य काम करता है। इसलिए ये बात आई है कि आगम आगम का अभ्यास होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आगम और परमागम है ना, आगम के अंदर सारा सब खुलासा आता है, लेकिन सबका आशय तो वीतरागता है, सबका सार वीतरागता है। तो वीतरागता तो ये स्वभाव सन्मुख हुए तो यहाँ आनंद सुख आता है, तो राग की उत्पत्ति नहीं होती, तो राग की उत्पत्ति नहीं होती, उसका नाम वीतराग। स्वभाव में जो आह्लाद आनंद शांति पड़ी हुई है, उस शांति का भोग बट्टा जब करता है तो उसको पर सन्मुख नहीं है, इसलिए राग उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार आगम का या गुरु का आशय समझे तब भी अनुभव हो सकता है। आशय समझने में देखो द्रव्य गुण पर्याय, स्वपर वेद ज्ञान का स्वरूप आदि समस्त ज्ञान का समावेश हो जाता है। उसमें संक्षेप से या विस्तार से समस्त ज्ञान आ जाता है। द्रव्य गुण पर्याय उसमें से प्रमाण के विषय में से शुद्धात्मानुभूति का अनुभव करे, निश्चय का विषय
आत्मा निकाले तो उसमें समस्त पूरा सब जिनवाणी का सार आ गया। सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर इसका स्वाद नहीं आया। तेरी अंश गति का अनपढ़ भी ले, स्वाद सफल भव कर पाया। मुझको पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मैं कितना सुंदर ही, बोलो अपनी चर्चा ही इतनी अच्छी है तो फिर मैं तो कैसा हूँ। जिसकी चर्चा इतनी अद्भुत है तो मैं कैसा हूँ। हा हा हा, ये आशय समझ में आना चाहिए। शुद्धात्मा की बात आवे तो अपनापन करके अंदर ठहर के पसर जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए कि बस मैं तो यही हूँ, ये मेरी बात है। बाकी सब जानने के लिए प्रयोजनवान है। भाई बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं कि एयरपोर्ट पर जाके 2 घंटा पहले बैठना पड़ता है। तो 2 घंटा पहले बैठा तो अभी उसमें तो अनाउंसमेंट बहुत सारी फ्लाइट जाती है। 2 घंटे में तो बहुत फ्लाइट जाती है। तो कभी किसी का अनाउंसमेंट होता है, कभी किसी का होता है। तो जिसका दूसरी का हुए तो जाना हुआ प्रयोजनवान है। और अपनी की बात आवे, अपनी का अनाउंसमेंट हुए तब अपन उठ के खड़े हो जाते हैं, उठ के खड़े जाने के लिए। वैसे ही जब शुद्धात्मा भगवान आत्मा की बात आए तो ये मेरी बात है, ये मेरे प्रयोजन की बात है। बाकी जो बात आवे तो जान ली, जाना हुआ प्रयोजनवान है। लेकिन थोड़ी अपन उसके अंदर में अपनापन कर लेंगे कि ये मेरी बात है। रागादिक भाव का ज्ञान कराया जाता है कि अभी वर्तमान अवस्था में ऐसे ऐसे भाव हो रहे हैं। कर्णान योग में भाव का ज्ञान कराया जाता है। तो ये किसकी बात है कि उदय भाव की बात है, मेरी नहीं है। तो जब शुद्धात्मा की बात आवे तो आहा, ये उठ के खड़ा हो जा, टकटकी लगा के ये मेरी बात है। ये अपनी बात होवे तो अंदर में पसर जाना चाहिए, फैल जाना चाहिए, रुक न जाना चाहिए कि बस मेरी तो इतनी बात है, बाकी सब मेरे प्रयोजन की बात नहीं है। बाकी जान लिया है, क्योंकि अगर जानोगे नहीं तो उससे भेद ज्ञान कैसे करोगे। इसलिए जान तो लिया, अपना लक्षण जान लिया और अपने से विपरीत जो है उनका भी लक्षण जान लिया। जैसे पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो अगर हमने जान लिया ना तो अभी कुछ भी ठंडा गर्म हुआ तो अपन जान लेते थे कि पुद्गल का भाव है। तो वैसे ही अपने ज्ञायक परमात्मा का चैतन्य परमात्मा में अहम बना करे तो मेरा तो लक्षण मात्र जानना है। आहा, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा नाम। आहा, मिलता बस यही विश्राम, एक यहीं पर विश्राम मिलेगा और कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। पूरी जगत में ठिकाना नहीं है परमानेंट रहने का। परमानेंट रहने का तो एक ज्ञायक भाव हूँ, अपने प्रदेश और अपने गुणों के साथ मंडित परमात्मा में हूँ, ये है। तो ये प्रयोजन की बात है। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है ना। वस्तु उसके अंदर स्वपर का भेद विज्ञान। अब वस्तु को, आखी वस्तु को जान लिया, प्रमाण की वस्तु को। अब यहाँ स्वपर का भेद विज्ञान करना है कि एक समय की बदलती पर्याय है, वो क्षणिक पर्याय है वो पर, और ये एक टंकोत्तीर्ण ज्ञायक भाव है शून्य। ये प्रयोजन की सिद्धि है। द्रव्य गुण पर्याय जान के और फिर प्रयोजन की सिद्धि में ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा सुनने, और बदलती पर्याय है वो क्षणिक पर्याय है, क्षणिक उपादान है, सत स्वतंत्र है, उसको है जैसे जाना हुआ प्रयोजनवान है। वर्तमान में पर्याय में अवस्था में जो चल रहा है, जैसे फ्लाइट का अनाउंसमेंट होता है तो अपन क्या करें कि सुन तो लेते ही ना। तो वैसे ही पर्याय में वर्तमान में अवस्था चलती है तो उसका भी वर्णन करेंगे। कर्म और कर्म का उदय का भी वर्णन करेंगे, है ना, संयोगा भी करेंगे। लेकिन ये सब मेरी बात नहीं है। मेरी बात तो आज तक मैं शुद्धात्मा को चूक के इनमें अपनापन कर रखा था। अब जब पता चला कि ये सब मेरी बात नहीं है, ये किसी और की बात है, मैं तो मात्र एक ज्ञायक भाव हूँ, मात्र परिपूर्ण परमात्मा शुद्धात्मा हूँ।
ऐसा जब पता चले तो ये गुरु का आशय समझ गए, है ना। अपने गुरुदेव श्री के पास में कितने लोग जाते थे हमेशा, है ना। अब उनके आशय समझने वाले कितने हैं वो तो वो स्वयं ही जान सकते हैं ना कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं। बोले गुरुदेव 1 घंटा में पूरा संपूर्ण बात आ जाती है उनकी। किसी का कहीं से भी कोई प्रश्न खड़ा हो तो गुरुदेव श्री का कोई भी प्रवचन आप सुन लो, उसमें आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको उसका समाधान मिल जाएगा। लेकिन गुरुदेव श्री का आशय क्या है, तो बोले भाई ये शुद्धात्मा सो मैं हूँ, ऐसा तो नक्की निर्णय करती हूँ। उनके प्रवचन में सारभूत क्या है कि ये सार में सार ये है कि ये बाहर का जो कुछ बखेड़ा है वो मुझसे न्यारे है, मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। कर्म उदय जनित निमित्त निमित्तिक भाव बनते हैं तो वो उदय के खाते में, मतलब उदय भाव है जो ऋतुदय के खाते के है, मेरे नहीं है। मैं तो एक शुद्धात्मा हूँ, मैं तो ये रहा परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा ऐसा उसका आशय भाव भाषण हो जाना चाहिए। अपने चैतन्य परमात्मा का चकचकाट करता ये अखंड जलल ज्योति परमात्मा, बोलो आज तक कभी कुछ होने वाला नहीं है, कभी कुछ हुआ नहीं है, ऐसा ये आगम का सारभूत शुद्धात्मा। ये मेरी ये मेरी बात है ये अपनी बात है प्रभु, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा में हूँ। आनंद स्रोत बह रहा, ये आनंद का स्रोत ऐसे बह रहा है, मतलब अंदर तो आनंद आनंदमय परमात्मा है ना। तो जैसे ही अपने को स्वरूप अनुभव किया और अंदर उछाला आ जाता है एकदम ऐसे ही कि अरे ये मेरी बात है क्या। नहीं तो पहले क्या करता था, जीव के औदैहिक भावों का वर्णन चलता था ना, तो ये बोलता था अरे हाँ बात तो ठीक है, अरे अभी तो हम रागी है, अरे अभी तो हम शरीर शरीर है हमारे, ये है। और जब इसको सार वो शुद्धात्मा का जब पता चला ना, तब उनकी तरफ पीठ कर लेता है, बोले नहीं नहीं ये मैं नहीं हूँ, मेरे स्वभाव में है ही नहीं, मेरे को कोई छू नहीं सकता, मैं तो ये गायक भाव हूँ, ये देखो मैं तो ऐसा कैसा शुद्ध शुद्ध शुद्धता की खान पड़ा हूँ। आज तक किसी ने मुझे स्पर्श नहीं किया, आज तक मेरे में कोई आ तो सकता ही नहीं है, लेकिन मैं अपनी सत्ता को छोड़कर कभी खिसकता ही नहीं हूँ। ऐसा जब पता चला तो उसको जाना हुआ प्रयोजन तब कहा जाए कि वर्तमान अवस्था का जब ज्ञान करे तो हाँ पर जान लिया है। तो लेकिन क्या जान लिया कि ये देखो मेरे में तो नहीं है, जाना और स्वभाव सन्मुख हो गया। जब वर्तमान अवस्था में राग का वर्णन किया तो उसको जाना, तो जान के क्या किया कि मेरे में नहीं है, ऐसा करके स्वभाव सन्मुख हो गया। स्वभाव सन्मुख हो गया तो वर्तमान पर्याय में जो राग हो रही थी उसकी जगह वितराग भाव हो गया। बस इतना ही तो खेल है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, इतना ही खेल है, ये तो आनंद का मार्ग है। करना न धरना वह सुखी रहना, अपने अपने स्वभाव स्वभाव में मतलब खिल जाना चाहिए, स्वभाव की इतनी महिमा आनी चाहिए, इतनी महिमा आनी चाहिए कि जब भगवान की वाणी में मेरी महिमा आई है तो अभी फिर भगवान के तो ज्ञान सत्य है ना, परम सत्य है ना, केवल ज्ञान। तो उन्होंने जब देखा है ज्ञान में कि मैं तो अनंत वैभवान शुद्धात्मा हूँ और उनकी वाणी में आया है, तो अब मैं तो उनका कहना तो मानो ना। तो जैसे ही मैंने अंदर देखा तो आहा, कोई चीज के लिए अपन इंतजार कर रहे थे बाहर, मान लो कोई प्रोग्राम देखने गए, वो पर्दा लगा हुआ था और इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही पर्दा हटा तो हो क्या बात है। तो अब अपने को रागी जैसे मान रखा था, जैसे ही ये पता चला कि मैं तो शुद्धात्मा भगवान आत्मा हूँ, तो बोला हो क्या बात है, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। जबरदस्ती की इस देह में अपना अपनापन करके और दुखी होता था, अब जब पता चला कि मैं तो भगवान हूँ भगवान, तो स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ जाता है। जैसे जैसे उग्रता बढ़ती है वैसे वैसे स्थिरता बढ़ के उधर की हटाहटी उधर की गटागटी। बाहर नार भोगे अंतर सुख रस गटागटी,
जीवन के परिणाम मन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। कैसा नारिक दुख दुख भोगे अंतर सुख रस गता गति, रमत अनेक सुरगनी पैतीस परिणति से नित हटा। स्वर्ग में अनेक देवांगना रहे, उनके साथ रमण करता हुआ भी परिणति से हटा। इसको सुहाए रागादिक भाव। जब सुबह आया था जहर है जहर, किसको सुहाए? एक शीतल 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 स्वभाव, या शीतलता का पाठ कहो, शीतलता का टुकड़ा कहो, आनंद सुख का धाम कहो, ऐसा ही गायक परमात्मा मैं हूँ। बस इसमें अहम पना करके पता जाना चाहिए। ये मतलब प्रयोजन की बात है। कहने का मतलब कि आशय समझने में द्रव्य गुण पर्याय, स्वपर का भेद ज्ञान, स्वय कौन और पर कौन है ना। स्वय को तो अभी क्या है, ये देह को लेके ये मैं स्व, और इसके अलावा है जो सारा पर, ये स्वपर नहीं है। ये देह को अपना मानता तो ये तो पर ही था, है पर को अपना मान रखा था, इसीलिए तो मिथ्यात्व था। तो लेकिन द्रव्य गुण पर्याय यानी अपना एक उद्गल का द्रव्य गुण पर्याय अलग है, मेरा द्रव्य गुण पर्याय अलग है। अब द्रव्य गुण पर्याय के अंदर में भेद ज्ञान करना है, बाहर तो बाहर के पड़े ही है, यहाँ भेद ज्ञान करना है कि धूल पर मैं नहीं हूँ, बस ये मैं तो एक भाव हूँ। तो बोले स्व पर भेद ज्ञान स्वरूप अनादि समस्त ज्ञान का समावेश हो जाता है। उसमें संक्षेप या विस्तार से समस्त ज्ञान आ जाता है। सबसे शॉर्ट एंड स्वीट स्वीट कैसे आत्मा का अनुभव कैसे करे कि ये रहा मैं जानने देखने वाला शुद्धात्मा। और फिर अब आगे जागे पढ़े तो बोले कि आत्मा कैसा कौन है, बोले ज्ञान स्वभावी आत्मा। तो ये ज्ञान मेरे में ही है, वो किसी में तो है नहीं, उज्जवल में तो है नहीं। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा। फिर आगे बढ़े तो क्या करे, इस ज्ञान स्वभावी आत्मा को जो स्वीकार करके शुद्ध रत्ना से प्रकट करे, वो ज्ञान स्वभावी आत्मा को ग्रहण किया है। बस ये इतना सही है। आगम का अभ्यास या परमागम का अभ्यास, उसमें इतना ही सारभूत तत्व यही है। बस सारभूत तत्व में अपनापन किया तो समस्त परद्रव्य में परायापन हो गया। जब एक बार परायापन हो गया तो फिर वहां ठहरना रुकने का काम ही नहीं। इतना कमजोरी बस उठता है, बाकी वहां रुकने का काम नहीं है। इसके आगे का प्रश्न है कि भगवान के समूह शरण में जो असंख्यात प्राणी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे भगवान के कथन का मूलभूत हेतु समझ जाते होंगे। क्या कहा, बहुत सारे तिरंज भी बैठते हैं, सब बैठते हैं ना, तो बोले क्या भगवान के कथन का मूलभूत हेतु समझ जाते होंगे? बोले भगवान के समझ में असंख्यात प्राणी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे भगवान के कथन का मूलभूत हेतु समझ जाते होंगे। तो बहन से समाधान करते हैं कि वे भगवान का आशय समझ जाते हैं। क्या कहा, देखो बहन से का वजन कहाँ रहता है, ये मेन समझने जैसी बात है। क्योंकि भगवान की वाणी में तो पूरा सारा आता है विषय, इतना थोड़ी छद्मस्त के ज्ञान में रहता है। जितना उनकी ज्ञान में आता है उतना वाणी में नहीं आता है, जितना वाणी में आता है उतना गणधर नहीं झेल सकते हैं, जितना गणधर झेले उतनी रचना नहीं होती है, जितनी रचना होती है उतना पूरा का पूरा कहाँ ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए वो भगवान का आशय समझ जाते हैं। ये कहा वो भगवान प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, वो मुझे क्या बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कितना मैं तो बोलूं, इतने सारे दृष्टांत अपने पास है। इस देह को अपना माना आपने, तो आप कैसे फूले फूले घूमते हो। कोई थोड़ी सी आप कुछ किए उसकी प्रशंसा कर दे तो अंदर से इतने खुश 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 खुश। जैसे देह का कोई मतलब मान लो कोई बहुत बढ़िया साड़ी पहन के गए और कोई बोल दे कि अरे आज तो बहुत ही अच्छी लग रही है, कहाँ से लाए, तो ऐसे खुश हो जाता है जैसे खुद ही साड़ी बन गया। जैसे मेरी प्रशंसा कर रहे हो, सोचो विचार करो। और कोई निंदा कर देवे तो वैसे दुखी होके मुंह लटका के बैठ जाता है।
तो इसका क्या मतलब है कि तूने जहां में पना कर रखा है उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा सुनना चाहता है, तू निंदा नहीं सुनना चाहता है। तो यहाँ तो भगवान की वाणी में तेरी प्रशंसा ही प्रशंसा आती है? निंदा आती है उदय की और उदय की भाव की, समझना। गुस्सा क्यों आता है? अगर अगर तुझे कहते हैं कि राग राग तेरे में नहीं है, तो तू बोलता है क्या बात बोलते हो, राग तो जीव की है। अरे पर राग के लिए बोल रहे हैं ना, तुझे थोड़ी तू तो पूरा है ना, तेरे को तो भगवान कह रहे हैं, तू तो परमात्मा है। तो तुझे ऐसा क्यों हट क्यों आया कि अरे राग तो जीव की पर्याय में, राग की जीव की पर्याय में? कि राग जीव का स्वभाव होए तो सिद्धों के होना चाहिए, लेकिन नहीं रहता है। जीव में तो अनंत गुण भरे हुए हैं, लबालब छलाछल। तो ये गुणों का पिंड तो मैं हूँ, लेकिन राग देश वो स्वभाव थोड़ी है मेरा। एक समय में अद्दर से उठे हुए भाव है, अद्दर से उठे हुए भाव है, ऊपर ऊपर तैरते हुए भाव है, अंदर प्रवेश नहीं पाते हैं, लेकिन होते हैं। एक एक समय से अपने भूल से होते हैं। तो बोले वे भगवान का आशय समझ जाते हैं। भगवान के समस्रण में अनेक जीव तो तुरंत समझ जाते हैं। देखो क्या कहा, भगवान के समूह शरण में अनंत अनेक जीव तो तुरंत समझ जाते हैं, और किन्हीं को समझने में देर भी लगती है। लेकिन वो वाणी का ऐसा अतिशय है कि सब अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। पर इसमें एक बात है कि जो अपना आशय लेके चला गया है ना, वो उसकी पुष्टि करके आ जाता है, क्योंकि भगवान की वाणी में तो हर तरह की बात है। तो जो जैसा अपने बात का आग्रह लेके बैठा है ना, वो कई बार वो उसी को पुष्ट करके आ जाता है। और कोई एकदम नया जीव जावे और उसको भगवान आत्मा की बात बतावे, तो खुश हो जाए, खिल जावे, उसी समय सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। जैसे कुंद कुंद आचार्य का जीव है ना, वाले की भाव में, तो मुनिराज उपदेश दे रहे थे, लेकिन उसकी तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उनके सामने जाके बैठ जाऊं। कह रहे मैं तो मतलब कुछ समझता भी नहीं, और पुराने फटे हुए कपड़े, और सब वो तो राजा महाराजा आ रहे हैं, मैं कैसे वहां जाऊं? फिर भी उन्होंने, जैसे ही मुनिराज ने, पढ़ा लिखे भी नहीं थे ना, तो जैसे ही मुनिराज ने उपदेश देना शुरू किया, और उसने तो अंदर धारण कर लिया। ऐसे गटागट पीता गया, और उसने उनका आशय समझ लिया है। उसने कहा जिनवाणी पढ़ी थी, लेकिन आशय समझ लिया कि अरे ये कहते हैं कि तू परमात्मा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो तू बोलता है कि मैं गायों को चराने लाया हूँ जंगल में। भाई कोई किसी का करता धरता नहीं है। तो इसका आशय समझ गया, उसका भाषण समझ में आ गया। अब पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन देखो कि समझ में आ गया, और उस मतलब उसका चिंतन मनन चालू हो गया। चिंतन मनन चालू हो गया, जो बाद में जो भी हुआ घटना तो बताई हुई है। कहने का मतलब है कि कोई तो तुरंत समझ जाता है ना, और किन्हीं को समझने में देर भी लगती है। समूह शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि छूट रही हो, उस समय अनेक जीव तो क्षण में सम्यक दर्शन और मुनिपना आदि झट प्राप्त कर लेते हैं। कितने जीव मुनि बना ले लेते हैं, कितने सम्यक दर्शन, कितने उनके सामने बैठे बैठे केवली हो जाते हैं, और गंध कुटी में उनके पास, मतलब उनके बराबर जाके विराजमान हो जाते हैं। विचार करो, अरे लाखों केवली रहते हैं एक एक शंकर के समूह शरण में। विचार करो, हो कैसा समोशन होगा, क्या वैभव होगा, कैसी बंगा सभा होगी, कैसी भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति होगी, कैसे चातक की तरह हो पीते होंगे। कल बच्चों ने एक प्रश्न पूछा, बोले कि नानी, सब सब भगवान को तो जब केवल ज्ञान हुआ तो गंडक तो थे ही अंदर, और दिव्य ध्वनि खिड़नी शुरू हो गई। महावीर भगवान के क्यों नहीं थे गंडक? उनके इतना समय तक गंडक क्यों नहीं थे? बताओ, ये प्रश्न आया उनका कि सबके तो जैसे ही केवल ज्ञान हुआ और समुशन की रचना हुई, दिव्य ध्वनि खिड़ना शुरू हो गई। तो भैया नहीं खिरी तो वाणी की योग्यता, उस ऐसा योग्यता वाले जीव वहां नहीं बैठे थे। क्योंकि अपन सोचे कि एक नहीं आया इसलिए नहीं खिरी, कि ऐसा नहीं है। इतने काल तक वाणी की खिलने की योग्यता नहीं थी, और जो 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 उन वाणी को जो ग्रहण करने वाले मुख्य जो श्रोता होते हैं गणधर,
तो उनकी उनकी उस समय योग्यता नहीं थी, है ना। उस समय उनकी योग्यता नहीं थी, क्योंकि वो उस समय तो वो जो इंद्रवती का जीव है वो जो उल्टा पड़ा हुआ था, समझे ना? तो योग्यता नहीं थी तो वाणी नहीं खिरी, पर प्रश्न अच्छा था कि भाई क्यों नहीं खिरी, फिर तीर्थंकर के ऐसा कैसे हो सकता है। भाई वो तो वाणी का योग ही नहीं था, तीर्थंकर भगवान तो बोलने वाला है ही नहीं। भवि भागन वच जोगे वसाए, गुण सुन विभ्रम नशाए। तो ये तो भव्य जीव के भाग्यवश फिरती है। तो इतने समय तक भव्य जीव का जिनकी उनकी कर्ण इंद्रियों में पढ़ने की योग्यता ही नहीं, तो कैसे फिरे, सोचो। तो यहाँ कहते हैं कि समूह शरण में भगवान की दिव्य धुनी छूट रही हो, उस समय अनेक जीव तो क्षण में सम्यक दर्शन और मुनिपना आदि झट प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अनेक जीवों को देर भी लगती है। देर भी लगती है मतलब वो तो अपनी योग्यता प्रमाण है, वहां तो सबके लिए एक सी वाणी है। भगवान तो वितरागी है, और भगवान की तो वाणी है नहीं, वाणी तो पुद्गल की है। ये तो भगवान के ज्ञान में दिख के जो आ रही है ना, तो इस वाणी को जिनवाणी कहते हैं। जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, दिव्य ध्वनि है ये कोई कोई छोटी मोटी बात नहीं है। समूह शरण लगना और दिव्य ध्वनि का छूटना, और जो उसमें बैठे हैं, सभा में बैठे हैं, उनका चातक की तरह ग्रहण करके, अपने स्वभाव को ग्रहण करके अनुभूति कर लेना, ये तो कोई अपूर्व कार्य है। समूह शरण में जाके आए इतनी बार, लेकिन पात्रता नहीं लेके जावे तो बोले किसी को देरी लगता है, तो देरी लगता है तो वहां पात्रता नहीं लेके जावे तो मानता तो है कि बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन किंतु परंतु लगा लेता है ना। और जिसको एक बार में समझ में आ जावे तो कोई सम्यक दर्शन ले लेता है, कोई मुनिपना आदि झट प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अनेक जीवों को देर भी लगती है। भगवान की वाणी का निमित्त इतना प्रबल है, उपादान तैयार होने का एकदम कारण बनती है। ओहो, इससे मतलब दिव्य देने से उत्कृष्ट और क्या वाणी होगी। जैसे अभी पंचम काल में भगवान का साक्षात तो समोसन वगैरह लगता नहीं है ना, लेकिन जिन मंदिर है, जिन प्रतिमा है, तो अभी इस समय में जिन प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट निमित्त है सम्यक दर्शन प्राप्त करने, सर्वोत्कृष्ट निमित्त। क्यों? क्योंकि आप जिनवाणी पढ़ के आपको जब स्वरूप पता चला, तो अरे जब भी हम देखते हैं, जाते हैं, जब स्मरण होते हैं, तो भगवान की भीतरा की मुद्रा देखो तो सही। कभी भी आप चले जाओ, वो अंतर्मुख अंदर डूबा हुआ सौम्य मुद्रा, और अंतर्मुख योग एकदम डूबा हुआ। और ये हमको बार बार में ये बताती है कि तुम परमात्मा है, तुम भगवान आत्मा है, तुम चैतन्य परमात्मा है। तो जैसे भगवान की वाणी उत्कृष्ट निमित्त है, दिव्य ध्वनि उत्कृष्ट निमित्त है ना, तो बोले भगवान की वाणी का निमित्त इतना प्रबल है कि वह उपादान तैयार होने का एकदम कारण बनती है। जिसका एकदम अंदर से तैयारी हो ना, उसका तो एकदम उसी समय समझ में आ जाए, और उस समय नहीं भी आए तो उपादान तो तैयार हो जाए, योग्यता तो पक्के। भगवान की वाणी में कोई तो झट से अंतर्मुख होकर अनुभव ले लेता है। इंद्र बुद्धि का तो सीधा दृष्टांत आता है कि मानस तुम बाहर से देखे तो मान गल गया, और अंदर से इतनी विशुद्धि हो गई, इतनी विशुद्धि हो गई, और आगे बढ़े और भगवान का समोषण देखते ही ओ सारा मान गल गया। और जाके सीधी दिगंबरी दीक्षा लेके गंडर के कोठे में जाके बैठ गए। देखो उपादान की तैयारी झट काम हो जाता है। तो बोले उपादान तैयार होने का एकदम कारण बनती है, परंतु जब स्वयं तैयार हो तब बनती है। स्वयं तैयार नहीं हो तो भगवान की वाणी तो खिल रही है, लेकिन आप पात्रता नहीं लेके जाओ तो क्या करे, वाणी क्या करे? कोई किसी को करवा नहीं सकता, परिणमा नहीं सकता, कोई किसी का करता न धरता, अमिट अनादि है, जीव रूप दिगल नाचे या में धर्म उपाधि है। कोई किसी का करता धरता नहीं है, कोई किसी को करवा नहीं सकता। लेकिन भगवान की वाणी में जो बात आई है, अपना उपादान तो तैयार करो कि भगवान मुझे परमात्मा बता रहे हैं तो मैं परमात्मा हूँ, बस मैं परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ।
ऐसा तैयारी जाके मनुष्य के कोठे में बैठ के जाके और अपने को मनुष्य की पुष्टि करके आ जावे वालों। गया और मनुष्य के कोठे में बैठ गया और अपने को मनुष्य बने की पुष्टि करके आ जावे, तो अब निमित्त क्या करे, वो तो अब तुझे परमात्मा दिखा रहे थे, लेकिन मनुष्य मान के गया और मनुष्य के कोठे में बैठा और वापस मनुष्य बनाई लेके आ गया। तो भगवान की वाणी तो क्या करे, प्रबल निमित्त थी। उस समय में ये अनुभव करके निकल जाता है कि मैं भगवान आपके जैसा हूँ एकदम। प्रभु की वाणी तेरी महिमा गाती मन मोहक लगती है, क्षण क्षण आनंद झरना झरता, क्यों तुझे ललक नहीं आती है, मुझको पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, निज की चर्चा ही है सुंदर, तो फिर मैं निज कैसा सुंदर हूँ बताओ। मेरी चर्चा चल रही है ना, भगवान मेरे बारे में बता रहे हैं कि तू भगवान है, तू प्रभु है, तू परमात्मा है, तू शुद्धात्मा है, तू नहीं है रागी जैसी मोही, नहीं है एक समय की पर्याय जितना तू, नहीं है ये उद्गल देह वाला तू, आहा हा, नहीं स्त्री पुरुष है तू तो भगवान है। भगवान भगवान की वाणी में अगर ये वाणी आवे तो अंदर से सीना चौड़ा हो जाना चाहिए कि हाँ प्रभु, हाँ आपने कहा है, कोई छोटे मोटे की बात नहीं है, आपने कहा है, आपके केवल ज्ञान की हम क्या महिमा करें, भगवान की केवल ज्ञान की क्या महिमा करें, इतना एकदम सब द्रव्य गुण पर्याय भूत वर्तमान भविष्य सब एक साथ बिना देखते एक साथ उनके ज्ञान में आता है, तो उनके ज्ञान की तो हम क्या महिमा करें, तो उनकी उत्कृष्टता की तो क्या बात बताएं अपन। विचार करो, विचार करने जैसा है, ऐसे नहीं कि शब्द को पढ़ के निकल गए कि ठीक है उनकी वाणी उत्कृष्ट निमित्त है, प्रबल निमित्त है, उपादान तैयार हो तो, अरे मैं ये रहा, ये उपादान की तैयारी है, जैसे ही उधर से आया और इधर से तैयारी की तो ग्रहण कर लिया कि अरे हाँ ये मेरी बात चल रही है, ये रहा मैं, हाँ प्रभु आपने मुझे प्रभु बताया तो मैं तो प्रभु ही हूँ, अब अपने को प्रभु से कम देखूंगा ही नहीं, कभी नहीं देखूंगा है? चाहे राग आवे तो राग के काल में भी राग को भिन्न देखूंगा, लेकिन मैं अपने को प्रभु देखूंगा, मैं अपने को कम नहीं देख सकता कभी भी। क्यों क्यों कि किसने कहा, किसने आखिर है? भगवान की वाणी में आया है, तीन लोग के नाथ के ज्ञान में मैं भगवान दिखा हूँ, मैं शुद्धात्मा दिखा हूँ, मैं चेतन दिखा हूँ, हा 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 हा। भगवान की वाणी में आता है कि ओ सिद्धों में तुझे कोई फर्क नहीं है, सिद्धों अनंत सिद्धों की स्थापना की है, हा हा हा, हमारे ज्ञान में अनंत सिद्धों की स्थापना की है, बोलो ये तो सिद्ध होने लायक तो है पर अभी बना बनाया सिद्ध है, तेरा स्वभाव से तू सिद्ध, ऐसे भगवान की वाणी में आया है, ऐसा भगवान के ज्ञान में आया है, ऐसी प्रभुता संपन्न मैं हूँ, उनकी वाणी में आया इसलिए मैं हूँ, ऐसा नहीं मैं हूँ तो उनको ज्ञान दिखा है और उनकी वाणी में आया है, ऐसा प्रभु मैं हूँ। हाँ, शुद्धात्मा का श्रद्धा नहीं होगा, निज आत्मा तभी भगवान होगा, निज को निज पर को पर जाना सम्यक ज्ञान होगा, शुद्धात्मा हूँ मैं श्रद्धा नहीं, बना बनाया भगवान हूँ, बस शुद्धात्मा का भाव भाषण हुए ना, शुद्धात्मा माने परिपूर्ण, शुद्धात्मा मतलब एकदम एकदम पूरा मुक्त स्वरूप, कुछ करना ही नहीं है, अशुद्ध हुआ ही नहीं तो मुझे शुद्ध होना है, मैं बंधा ही नहीं कि मुझे मुक्त होना है, मैं तो मुक्त ही हूँ, प्रथम से मुक्त हूँ। ऐसा जब पता चले तो भगवान की वाणी का बहुमान कब आवे कि जब अपने गए परमात्मा के सन्मुख होकर अनुभव करे, तो भगवान की वाणी का बहुमान आया। कोई बीमार डॉक्टर के पास जावे और जिस डॉक्टर से अपना इलाज हो जावे है, तो उस डॉक्टर को चार जने को और रेफरेंस देते हैं, बताते हैं, और
कुछ भी वो बात हुए तो याद आती है कि अरे देखो हमारे कैसी शरीर की अवस्था थी, लेकिन वो उन डॉक्टर साहब ने हमें ठीक कर दिया। उनका देखो, उनकी दवाई से हमारा काम कर गया। तो कितनी महिमा आती है ना। कब महिमा आती है कि जब ठीक हुआ तब महिमा आती है। तो वैसे ही भगवान ने मुझे परमात्मा बनाया और मुझे पता चला कि मैं तो ठीक ठाक ही हूँ। मैं तो पहले से ही परिपूर्ण हूँ, है। जो बंधा सो मैं नहीं, जो बनता है कर्म कर्म से बनती है, राग राग से बनती है। मैं तो एक खालिश ऐसा का ऐसा परिपूर्ण शुद्धात्मा हूँ। ऐसा ऐसा अपना गहक भाव रूप बेईमान आना चाहिए। तो भगवान की वाणी देखो क्या कहा यहाँ कि भगवान की वाणी का निमित्त इतना प्रबल है। देखो इससे बड़ा निमित्त कोई भी नहीं हो सकता। और जिनवाणी में आता है कि तू समूह शरण में कितनी बार जाके आया है, विचार करो। तो इसका मतलब निमित्त तो अनेकों बार मिले हैं। तुमने अपना उपादान ही तैयार नहीं किया। वहां भी अपनी गरीबाई लेके जाता है, भगवान 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 भगवान, मतलब उनको तो भगवान भगवान करता है, लेकिन अपने भगवान की ओर नहीं देखता है। जो अपने परमात्मा के अपना धन, अंदर धन है, अपना ज्ञान धन है, उसको नहीं देखता है तो निर्धन ही रहता है ना। अपना ज्ञान धन है, उसको नहीं देखे तो निर्धन ही रहता है, पराये धन की ओर देखता रहता है। तो इसलिए कहा है कि मुनिपना आदि, हाँ, भगवान की वाणी का निमित्त इतना प्रबल है कि वह उपादान तैयार होने का एकदम कारण बनती है, परंतु जब स्वयं तैयार हो तब बनती है। बात ये कार्य इधर से हो, कार्य द्रव्य से नहीं होता, कार्य स्वभाव से होता है। जब अपना अंदर के उपादान की तैयारी करे तो वाणी निमित्त पड़ती है, और नहीं तो वाणी तो फिर रही है, लेकिन अपनी मान्यता को लेके बैठा रहे तो वाणी तो ऊपर ऊपर से निकल जाती है। अभी लोग बहुत सारी बोलते हैं, बोले ऊपर ऊपर से निकल जाती है। ऊपर ऊपर से क्यों निकल जाती है भैया? कुछ सुन के उसका चिंतन मनन ही नहीं करता है। कोई भी बात आपने सुनी है तो उसका अपन विचार करेंगे ना, चिंतन मनन करेंगे ना। ऐसे कैसे छूट जाएगी? आपको देह के बारे में कोई बोले तो आप 4-5 दिन उसका छोड़ते नहीं हो, क्यों बोला, कि इसलिए बोला, दुखी होते रहे हो, छोड़ते नहीं हो, है। तो आपको वो कैसे बैठ जाती है? और ये तो अपनी बात चल रही है, अपने को परमात्मा, मैं भगवान हूँ, मैं तो ऐसा बना बनाया भगवान, इसकी बात चलती है तो ऊपर से कैसे निकल जाती है? उसका तो अंदर गटक जाना चाहिए। ये मेरी बात है, हाँ प्रभु ये मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं ही हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा मैं ही हूँ। ऐसे अंदर शांति से अपने साथ बैठ के घूंट पीना चाहिए। हाँ ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरी बात चल रही है। अरे मेरे बारे में भगवान बता रहे हैं कि मैं भगवान रूप से रहा हुआ हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ऐसा अंदर से अपने स्वभाव का, वैभव का चिंतन करके अंदर घूट पीना चाहिए ना। पढ़ के थोड़ी निकाल देना चाहिए कि ठीक है सब तैयारी है, वो है वो। अरे नहीं, भगवान की वाणी सुने और वो खाली जावे। देखो मुझे तो मतलब ये जो इंद्रमुति का या गौतम गंधर की बात आती है ना, तो अंदर से कितनी बार ऐसा आता था कि कोई भी, भगवान की वाणी तो ऐसे खीरी कह सकती है, कोई भी ज्ञानी भी हो ना, तो उनकी वाणी एकदम सटीक कब निकलती है कि सामने 100 में से एक भी जीव अगर उपादान तैयार हो, समझने वाला हो उस बात को, तो उनकी वाणी अंदर से निकलती है कि जोरदार अद्भुत वाणी निकल जाती है। और नहीं है तो वाणी की योग्यता ऐसी है, बोला उसमें आदमी को देख के थोड़ी बोला जाता है, वैसा नहीं है। लेकिन ऐसा संयोग, योगानुयोग ऐसा बनता है कि सामने एक भी जीव ऐसा इस तरह से समझने वाला, सूक्ष्म समझना मिलता है वाला हो, तो उसके जैसे अभी अपन बोलते हैं ना, लालचंद भाई की जो इतनी बात सूक्ष्म से सूक्ष्म आई है, तो संध्या बहन सामने बैठे रहते थे और वो इतना रस लेते थे, इतना रस लेते थे, आहा 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 करके है। तो भाई का अंदर से और भाव उमड़ता था, उछलता था। गुरुदेव श्री की वाणी निकलती थी तो 9 रत्न बैठे रहते थे सामने, तो जो समझने वाले बैठे रहे हो तो ऑटोमेटिक निकलती है। मतलब 1000 लोग हो, लेकिन अगर कितने थोड़े से भी समझने वाले बैठे रहे हो ना, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात निकलती है, एकदम छूने वाली, टच करने वाली बात निकलती है। तो ये तो योगानुयोग बनाव बनता है। ऐसे कोई वक्ता को पक्षपात नहीं होता है, और ज्ञानी को तो पक्षपात हो ही नहीं सकता। ज्ञानी को ऐसा थोड़ी है कि इनको ये बात बताऊं, छटनी करके थोड़ी रखते हैं वो, कि इनको ये बताऊंगा और इनको ये बताऊंगा।
अरे वो तो बोलते हैं कि हम घर से मतलब अपन घर से मान लो कुछ सोच के गए थे तो, और जब जब बोलने लगे तो कुछ और ही निकल रहा है? क्योंकि यहाँ स्पर्श कर करके जो निकलता है तो सोचा हुआ नहीं निकलता है। स्वभाव में जैसा अपने को अनुभव करते हैं उसमें उसी बात निकल जाती है। इसलिए बोले उपादान तैयार होने का एकदम कारण बनती है, परंतु कब? परंतु जब स्वयं तैयार हो तब बनती है। कोई ले जाने को तैयार हो कि चलिए आप, वहाँ शिविर चला है, शिविर चल रहा है, चलते हैं। तो आपने 10 बार बोला, 5 बार बोला, टिकट भी करा दी, सब करा दी, पर सामने वाला जाने को तैयार ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? जबरदस्ती तो किसी को नहीं ले जा सकते। ऐसे ही यहाँ है कि उपादान की तैयारी पर्यायगत योग्यता ऐसी बनती है कि जिस समय में जीव का उपादान तैयार होता है तो उसको ऐसी धुन लगती है, ऐसा रस लगता है, ऐसा स्वभाव की महिमा लगती है कि अब इसके बिना कहीं चैन ही नहीं पड़ता, कहीं नहीं सुहाता है, कहीं नहीं सुहाता है। बाहर से उदासीनता आ जाती है, कोई बाहर का कुछ बोले तो बोले कि अभी ये सब बातें रहने दो, अभी तो अपने चैतन्य का रस पीने दो बस। अरे अपनी बात चल रही है ये, जब देह की बात चल रही थी तब पहले अच्छा लगता था, अब अपनी बात चल रही है, तो अपनी बात चल रही है तो क्या कहें? प्रशंसा किसी को चल रही हो तो ऐसा खड़ा रहता है, ऐसा आराम से पटपटी लगा के, और किसी और की जब बात आती है तो बोले कि छोड़ो ना, आप सब हमको क्या करना है। वैसे जिसका उपादान तैयार हो, जब स्वयं की तैयारी हो तब बनती है, अपना उपादान तैयार हो तब भगवान की वाणी निमित्त होती है। उपादान तैयार हो मतलब ये झट पीने के लिए तैयार हो, अंदर से सरलता हो, रिजुता हो, तब ग्रहण होती है भगवान की वाणी। पहले अपना कोई अंदर से लेके बैठा हो ना, तब नहीं है। बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बोलते हैं कि बड़े बड़े को पढ़ाने के लिए 500 रुपया है, और छोटों को पढ़ाने के लिए 250 रुपया। बोले ऐसा उल्टा क्यों हुआ? बड़े तो समझदार है ना, और छोटे तो अभी छोटे हैं। बोले छोटों की स्लेट खाली है तो उसमें एक बार में लिखा जाएगा, और बड़ों की स्लेट पहले से भरी हुई है तो पहले उसको मिटाना पड़ेगा, फिर उस पर लिखना पड़ेगा। तो जो पहले अपना आग्रह लेके बैठ जाता है ना, अगर आग्रह लेके बैठ जाता है उसको तो फिर समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसलिए बोला है अपना उपादान तैयार हो तब भगवान की वाणी निमित्त पड़ती है। उपादान को तैयार कैसे करें कि भगवान की वाणी में जो आया वो परम सत्य है, परम सत्य है। अब बोले भगवान की वाणी में तो हर बात आई है, कर्म भी आया है, उदय भी आया है, सारी बात आई है। तो भगवान ने जो शुद्धात्मा की बात कही ना, जीव का वर्णन करके शुद्धात्मा की बात कही, तो यहाँ मुकारा बनना की ये मेरी बात है, और बाकी सारी बात है तो योग्यता उसकी बात बताइए, पर्याय की, योग्यता की, परिणाम की, उदय की। तो वो जाना हुआ प्रयोजनवान है कि वर्तमान अवस्था में ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे में नहीं हो रहा है। मैं तो यूं का यूं पूरा का पूरा भगवान हूँ बस। आहा हा, जब शुद्धात्मा की बात आवे तो जोरदार हुंकारा लेना है ना कि हाँ, और जब कोई और बात, राग की बात आवे तो किसी अन्य की बात है, मेरी नहीं है भाई। मेरी बात ऐसी थोड़ी हो सकती है? ये तो किसी अन्य की बात है, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ ना, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। तो ऐसा मतलब ये कहने का मतलब है कि आशय समझना चाहिए। ज्ञानी, धर्मात्मा या आचार्य भगवान या भगवान की दिव्य धनी, जो कोई भी बोले, क्योंकि देखो ज्ञानी की भी बात आती है ना, तो प्रयोजन भूत बात पे बहुत वजन आता है। ये अपने देख सकते हैं कि प्रयोजन भूत बात पे वो जमे रहते हैं, टिके रहते हैं, वो बात को बारंबार 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 बताते हैं वो। और मुनिराज की तो आती ही आती है? और भगवान की वाणी में तो आएगी, भगवान की वाणी में तो पूरा द्वादशांग आता है, पूरा द्वादशांग आता है। लेकिन भाई उसमें शुद्धात्मा की जब बात आवे तब ऐसे पकड़ के बैठ जाना कि ये मेरी बात है, ये प्रयोजन की बात, और बाकी सब जानने की बातें हैं। इस तरह से
तैयार होने का कारण बनती है, परंतु जब स्वयं तैयार हो तब बनती है। स्वयं अंदर से तैयारी करके एक कमर कस के आया हूँ, अब मैं तो कमर कस के खड़ा हूँ मैं। ओहो, ये सेना तैयार है ये एकदम। चलो रे भाई अपने वतन में चले, अपने वतन में दुख भी नहीं है, अपने वतन में आगे नहीं, तन भी नहीं है, मन भी नहीं है, सिद्ध ही होंगे चारों ओर। चलो रे भाई अपने वतन में चले। बस चलो चलो चलो। कहाँ है हमारा वतन? की ये रहा में, वो सिद्ध सिला हमारा वतन नहीं है। हमारा वतन तो यहाँ है। यहाँ टिकते टिकते एक समय ऐसा आएगा कि जो सिद्ध से सिद्ध हो गए हैं पर्याय में, वो सिद्धों के समूह में जाके शामिल हो जाएंगे अपन। सिद्धों की जात बिरादरी के है ना, तो उस जात बिरादरी में जाके शामिल हो जाएंगे, विराज जाएंगे वहां जाके। इस तरह से अपने स्वभाव की महिमा आशय समझने की इतनी बढ़िया बात आई है कि समूह शरण में भी भगवान की वाणी का सब प्राणी आशय समझ जाते हैं, संख्यात प्राणी, कि हाँ इस तरह से समझ जाते हैं। इस तरह से अपने शुद्धात्मा तो अपने पास ही है ना, स्वयं ही है ना, तो अपनी शुद्धात्मा का अनुभव कर लेते हैं। कोई मुनिराज बन जाते हैं, कोई सम्यक दर्शन ले लेते हैं, कोई केवल ज्ञान ले लेता है और कोई केवली सिद्ध अवस्था ले लेते हैं। है ना? चलो समय हो गया। आहा। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माप वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। भगवान द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम पारिश सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्मा ध्रुव की जय हो।